श्री रामकृष्ण भक्त मालिका। श्री रामकृष्ण देव के भक्त रामचंद्र दत्त का आद्योपांत जीवन परिचय। जय ठाकुर, जय मां। श्रीयुत रामचंद्र दत्त ने 30 अक्टूबर 1851 ईस्वी बृहस्पतिवार शुक्ल षष्ठी के दिन कलकत्ते के नारिकेल डांगा मोहल्ले में जन्म लेकर पिता नरसिंह प्रसाद दत्त का गृह आलोकित किया। 2.5 वर्ष की अवस्था में ही मां को खो बैठने के कारण वे अधिक दिन मात्र स्नेह का उपभोग नहीं कर सके, किंतु शैशव में ही मातृ वियोग हो जाने पर भी अपनी माता के चरित्र का एक विशेष गुण वे सर्वदा स्मरण रखते तथा अपने जीवन में उसे कार्यान्वित करने का सदा प्रयास करते थे। दयामयी माता तुलसी मणि घर के कार्य पूरे कर लेने के पश्चात जब भोजन करने बैठती, उस समय यदि कोई उनसे अपनी गरीबी तथा अनाहार की बात कहता तो वे तुरंत ही उसे सब कुछ देकर उठ जाती। जब कोई इसका कारण पूछता तो वे कहती कि उन्हें भोजन करने की इच्छा नहीं है। पिता नरसिंह प्रसाद निष्ठावान वैष्णव थे तथा पंडित के रूप में भी विख्यात थे। रामचंद्र के पितामह संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे तथा उनके अनेक मंत्र शिष्य भी थे। अतः उत्तम वैष्णव कुल में जन्म पाकर रामचंद्र बाल्यकाल से ही वैष्णव सुलभ भक्ति तथा अन्य सद्गुणों से भूषित हुए थे। बालक रामचंद्र अपने खेलने के कमरे में अपने देवता की मूर्ति को भोग लगाया करता। कभी सखी का वेश धारण किए श्री कृष्ण के सम्मुख नृत्य करता तो कभी महोत्सव करता और उसमें अपने समवयस्कों को बुलाकर प्रसाद वितरण करता। इसके अतिरिक्त वह श्रीनिवास बाबा जी के आश्रम में सिखों के उद्यान में साधु सन्यासियों के पास भी आया जाया करता था। वैष्णव रामचंद्र आजीवन शाकाहारी रहे। 10 वर्ष की आयु में एक बार वे हरिपाल में अपने किसी रिश्तेदार के घर गए। वह परिवार मांसाहारी था, अतः उन लोगों ने इस रिश्तेदार बालक को स्नेह पूर्वक मांस खिलाना चाहा। बालक के राजी न होने पर स्नेह के अतिरेक से वे लोग बल प्रयोग तक करने को तैयार हुए। बालक तुरंत ही अन्न तथा संबंधी का घर त्याग कर कलकत्ते की ओर चल पड़ा। किसी के भी मना करने पर वह नहीं ठहरा। उसके पास पैसा नहीं था, पथ भी ज्ञात नहीं था, तो भी रास्ते में लोगों से पूछते पूछते वह पैदल ही कोन्नगर तक आ गया। उस समय संध्या हो चुकी थी। निरुपाय बालक एक जगह बैठकर सोच ही रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। ऐसे समय एक स्नेहपरायण गृह वधू की दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने बालक को अपने घर ले जाकर भोजन कराया तथा अपने घर में पर्याप्त स्थान न होने के कारण एक पड़ोसी के बैठक खाने में उसके रात्रिवास की व्यवस्था कर दी। इस बैठक खाने में अफीम खोरों का आना जाना था। काफी रात गए वे लोग मादक पदार्थ सेवन करने लगे।
उस समय उन्होंने बालक को भी अपने दल में खींचने के लिए तरह तरह के प्रयास किए, पर बालक इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुआ तथा सवेरा होते ही घर से निकलकर स्टेशन पर जा पहुंचा। परंतु वहां आकर भी करता क्या, जेब में पैसे नहीं थे। सौभाग्यवश पिछली रात के परिचित एक सज्जन कलकत्ता लौट रहे थे। उन्होंने बालक को स्टेशन पर देखकर उसके लिए कलकत्ते का टिकट खरीद दिया। कुशाग्र बुद्धि रामचंद्र योग्यता पूर्वक विद्यालय में अध्ययन करने लगे और यथा समय प्रवेशिका परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। परंतु पिता उस समय अत्यंत निर्धन अवस्था में थे। पितामह द्वारा प्रचुर संपत्ति छोड़ जाने पर भी पिता ने सब कुछ नष्ट कर डाला था और अब पर मुखापेक्षी थे। अतः रामचंद्र एक संबंधी के घर रहकर कैंपबेल मेडिकल स्कूल में चिकित्सा विज्ञान पढ़ने लगे। यथा समय इस अंतिम परीक्षा में वे योग्यता पूर्वक सफल हुए। इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक प्रतापनगर में नौकरी की। तदुपरांत वे 40 रुपये मासिक वेतन की सरकारी नौकरी में कुनैन परीक्षक की सहकारी श्रेणी में नियुक्त हुए। उन दिनों MCH वुड कुनैन परीक्षक थे। रामचंद्र के केवल दैनंदिन कार्य कराकर ही वे संतुष्ट नहीं हुए, वे उन्हें रसायन शास्त्र भी सिखाने लगे। थोड़े ही दिन बाद वे स्वदेश लौट गए। लौटते समय साहब ने अपने इस प्रिय छात्र एवं सहकारी को अपने प्रीति चिन्ह के रूप में एक घड़ी तथा बहुत सी पुस्तकें प्रदान की। परंतु रामचंद्र को इन सामान्य उपहारों के अतिरिक्त एक और मूल्यवान भेंट मिली थी और वह थी साहब का अनन्य विद्यानुराग। साहब ने अपने हृदय में विद्या के प्रति जिस उत्साह का बीजारोपण किया था, उसी के फलस्वरूप रामचंद्र रसायन शास्त्र में पारंगत होकर शीघ्र ही ख्याति तथा प्रचुर धन का अर्जन करने में भी समर्थ हुए। उनके पिता की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने के कारण नारिकेल डांगा का पैतृक भवन काफी पहले ही हाथ से निकल चुका था। अब रामचंद्र ने सिमुलिया मोहल्ले की मधुराय गली में नया मकान बनवाया। रामचंद्र अपनी विद्वता के लिए क्रमशः इतने प्रसिद्ध हो गए कि बहुत से BA MA उपाधिधारी तथा डॉक्टर उनके पास पढ़ने के लिए आने लगे। फिर वे इंग्लैंड की रासायनिक समिति के सदस्य निर्वाचित हुए तथा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के मिलिट्री छात्रों के लिए शिक्षक तथा सह रासायनिक परीक्षक नियुक्त हुए। इसके अतिरिक्त वे विभिन्न सभा समितियों में रसायन विज्ञान पर व्याख्यान दिया करते थे। रसायन में अद्भुत ज्ञानोपार्जन के फलस्वरूप उन्होंने कुटज की छाल से कुर्चिसिन नामक एक आंव निरोधक औषधि का आविष्कार किया। इससे वे देश विदेश में सर्वत्र विख्यात हो गए तथा प्रचुर अर्थागम भी हुआ। क्रमशः सरकारी नौकरी का वेतन बढ़कर 200 रुपये हो गया। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से विविध पदार्थों की रासायनिक क्रिया करके भी वे प्रचुर धन कमाने लगे। यहां तक कि कभी कभी तो उन्हें महीने में 1000 रुपए तक मिल जाते थे।
यौवन में रामचंद्र एक बार नाटक लेखन तथा अभिनय की ओर आकृष्ट हुए थे, परंतु वह आकर्षण अधिक दिन तक नहीं टिका। साहित्य की अपेक्षा उन्हें विज्ञान में ही अधिक आनंद आता था तथा सफलता भी मिला करती थी। अतः उनका झुकाव उसी ओर हो गया। इसी बीच राम बाबू के पारिवारिक तथा आध्यात्मिक जीवन में अनेक परिवर्तन आ चुके थे। नौकरी के प्रयास में ही उन्होंने बालाखाना के श्रीयुत क्षेत्र मोहन बोस की एकमात्र कन्या का पाणी ग्रहण कर लिया था। तदुपरांत विज्ञान शास्त्र में दक्षता प्राप्त करने के साथ साथ एक ओर जहां उनकी आर्थिक उन्नति होने लगी, दूसरी ओर वे क्रमशः नास्तिक भी होने लगे। इतना ही नहीं, आवश्यकता होने पर वे दूसरों के ईश्वर विश्वास पर आघात करने में भी चूकते नहीं थे और बहुधा अपनी तीक्ष्ण युक्तियों के द्वारा वे दूसरों की सारी बातों का खंडन कर डालते थे। अतः स्वधर्म में निष्ठा रखने वाले सज्जन इन नास्तिक के साथ चर्चा करने को सहज ही आगे नहीं आते थे। बाल्यकाल से वैश्रम कुल में लालित पालित जो बालक अपने हाथों से देव पूजा करने के पश्चात प्रसाद वितरण करता था और अपने देवता के सम्मुख मधुर नृत्य करते हुए सबका मन मोह लेता था, भला किसने सोचा था कि यौवन में वह इस प्रकार निरीश्वरवादी हो जाएगा। वस्तुतः उस युग के सर्वग्रासी भौतिकवाद ने तत्कालीन शिक्षित समाज में जो उथल पुथल मचा दी थी, रामचंद्र भी उससे बच नहीं सके थे। धर्म मात्र में ही आस्था रहित राम बाबू आवश्यक होने पर ईसाई धर्म के प्रति भी अपना अविश्वास व्यक्त करते। एक दिन वे ट्राम में जा रहे थे कि एक बंगाली ईसाई सज्जन ने उसमें प्रवेश किया और स्थान काल आदि का विचार न करते हुए सबको मृत्यु के पश्चात परित्राण के लिए ईसा की शरण लेने का आह्वान करने लगे। उनके बोलने का ढंग किसी को भी पसंद नहीं आया, फिर भी सभी चुप रहे। केवल रामचंद्र ही यौवन सुलभ रीति से उपहास करते हुए कह उठे, महाशय, मरने के बाद परित्राण का जो होगा देखा जाएगा। आप तो इस समय परित्राण कीजिए। आपके व्याख्यान के ताप से ही प्राण निकले जा रहे हैं। इसका तुरंत परिणाम हुआ। तुमुल हास्य के बीच व्याख्यान की धारा रुक गई, परंतु प्रचारक ने रामबाबू का पीछा नहीं छोड़ा। गाड़ी से उतरकर रामबाबू जब मेडिकल कॉलेज की ओर जाने लगे, तो वे भी उनके साथ चलते हुए ईसा की महिमा गाने लगे। कोई और चारा न देखकर रामचंद्र ने उन्हें बताया कि उनका किसी भी धर्म में विश्वास नहीं है और इसके साथ ही उन्होंने अपनी नास्तिकता के तर्क से निकालकर तो एक ऐसे तीक्ष्ण बाण चलाए कि प्रचारक महोदय अपनी ही बुद्धि चकराती देखकर मैदान छोड़कर भाग गए। नास्तिक होने पर भी राम बाबू ने कभी वैष्णव सुलभ सदाचारों का त्याग नहीं किया था। एक बार उनकी पत्नी की बीमारी के समय जब डॉक्टर ने पथ्य के रूप में मांस का शोरबा लेने की सलाह दी, तो उन्होंने कहा था, मेरी पत्नी मर जाए तो भी मैं घर में मांस लाकर कुलांगार नहीं बनूंगा। सौभाग्यवश वह पथ्य लिए बिना ही उनकी पत्नी स्वस्थ हो गई।
अब तक राम बाबू युक्ति की नाव पर भव नदी में उतरा रहे थे, परंतु अचानक ही शोक के तूफान ने आकर उनकी उस नाव को ऐसा थपेड़ा दिया कि अब वे केवल उसी के भरोसे निश्चिंत नहीं रह सके। एक दिन जब उनकी एक प्राण प्रिय पुत्री काल स्रोत में विलीन हो गई, तो युक्तिवादी राम बाबू के मन में प्रश्न उठा कि क्या मृत्यु के पीछे कोई गहन तत्व छिपा हुआ है। आगामी दीपावली के दिन दीप सजाते समय उनका शोक पीड़ित हृदय इसी समस्या के समाधान में व्यस्त था। प्रकृति का उन्मुक्त सौंदर्य उनके सामने था। आकाश में मेघ तैर रहे थे और देखते ही देखते विविध रंगों से रंजित होकर नेत्र मन को हर रहे थे। कोरे वैज्ञानिक विश्लेषण के पथ से तो इस सौंदर्य का रहस्य नहीं खुलता। इस विचित्र क्रीड़ा के पीछे क्या कोई क्रीड़ा करने वाला भी है? इस सौंदर्य के उद्गम स्थल में क्या कोई सौंदर्यमय भी विद्यमान है? इस जिज्ञासा ने रामचंद्र के मन में शैशव के विश्वासपूर्ण दिनों की स्मृतियों को जागृत कर दिया तथा उनका अंतर यह जानने को उत्सुक हो उठा, क्या ईश्वर विद्यमान है? क्या उन्हें देखा जा सकता है? रामचंद्र के शोक दग्ध मन में जिस समय ऐसी जिज्ञासा उठ रही थी, ठीक उसी समय उनके घर में उनके कुल गुरु का आगमन हुआ। रामचंद्र ने सोचा कि शायद इनसे पथ का संधान मिले, परंतु कुलगुरु का आचरण देखकर उनका सुसंस्कृत मन विद्रोह कर उठा। वे निराश होकर अन्यत्र संधान करने लगे। इन दिनों वे ब्राह्म, ईसाई, कर्ता भजा आदि विभिन्न संप्रदायों के लोगों से मिला करते थे और सत्य की खोज में उन संप्रदायों के ग्रंथों का पठन किया करते थे। परंतु इससे मन को आहार मिलने पर भी प्राणों की भूख नहीं मिटती थी। तथापि ब्राह्म समाज के साथ परिचय हो जाने से उन्हें एक लाभ हुआ। वह यह कि केशव चंद्र के लेख आदि पढ़ने के फलस्वरूप उन्हें श्री रामकृष्ण देव के बारे में पता चला तथा मन में उनके दर्शन करने की कामना जोर पकड़ने लगी। अंततोगत्वा 13 नवंबर 1879 ईस्वी को एक शुभ मुहूर्त में रामचंद्र, मनोमोहन और गोपाल चंद्र मित्र नाव में बैठकर दक्षिणेश्वर आए। ये लोग पहली बार आ रहे थे, अतः ज्ञात नहीं था कि श्री रामकृष्ण देव कहाँ रहते हैं। घाट पर उतरने के बाद चांदनी में उपस्थित लोगों से पूछकर वे लोग श्री रामकृष्ण देव के कमरे के उत्तरी बरामदे में पहुंचे। देखा तो द्वार बंद था तथा उत्तर पूर्व के बरामदे में कुछ पुलिस के आदमी बैठे हुए थे। पाश्चात्य शिष्टाचार में सुशिक्षित होने के कारण कमरे में जाने का रास्ता न पाकर वे लोग पुनः चांदनी घाट में आए। वहां लोगों से पूछा तो पता चला कि बंद द्वार को ठेलते ही वह खुल जाएगा। वैसा करते ही द्वार खुल गया और लोगों ने कमरे में प्रवेश किया। श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें भूमि पर मस्तक लगाकर प्रणाम किया तथा अपने बिस्तर पर बैठने को कहा। पाश्चात्य रीति के अनुसार उन लोगों ने सिर्फ सिर झुकाकर अभिवादन किया। फिर वे निर्दिष्ट स्थान पर बैठ गए
तथा श्री रामकृष्ण देव के उपदेश सुनने लगे और बीच बीच में कुछ प्रश्न पूछकर अपने संदेह का निवारण करने लगे। श्री रामकृष्ण देव की प्रशांत मूर्ति, मधुर वार्तालाप, बाह्य आडंबर शून्यता, सहज परंतु युक्तिपूर्ण शंका समाधान आदि पर विशेष मुग्ध होकर उन्होंने संध्या तक का समय उनके सानिध्य में बिताया। फिर एक अनुभूत शांति एवं विमल आनंद हृदय में संजोए वे लोग नाव द्वारा कलकत्ता लौट चले। गंगा के वक्ष पर उनके बीच श्री रामकृष्ण देव की ही चर्चा होने लगी। रामचंद्र बोले, ऐसा युक्तिपूर्ण भगवत तत्व पहले कभी भी सुनने में नहीं आया। मनोमोहन ने कहा, उन्होंने हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया मानो हम उनके कितने अपने हों, कितने समय से परिचित हों। रामचंद्र ने इसका समर्थन करते हुए कहा, महापुरुष का यही तो लक्षण है ना कि वे पूर्णतया अपरिचित व्यक्ति को भी क्षण मात्र में परम आत्मीय बना लेते हैं। पहले दिन से ही उन्होंने स्वयं को श्री रामकृष्ण देव की गोष्ठी का सदस्य समझ लिया। दिशा भ्रांत रामचंद्र को इतने दिन बाद किनारा मिला। इसके बाद श्री रामकृष्ण देव के आकर्षण पर वे प्रति रविवार को दक्षिणेश्वर आकर उनकी वाक सुधा का पान करके अपने अंतर की प्यास बुझाने लगे। सप्ताह की व्यस्तता के बीच वे उस दिन की प्रतीक्षा करते रहते तथा वह संपूर्ण दिन दक्षिणेश्वर में बिताकर रात में घर लौटते। वे लिखते हैं, रविवार की शाम को घर लौटते समय ठाकुर के वचनामृत का पान करके हम लोग आनंद विभोर बने रहते। इच्छा ही नहीं होती कि घर को लौटे। संसार तब संसार जैसा प्रतीत नहीं होता था। उन दिनों हम लोग अपने भाव में मग्न होकर प्रायः ही गाया करते थे। गीत का भाव है, मन तो अब पुनः लौटकर घर को जाना नहीं चाहता। इच्छा होती है कि निरंतर उन्हीं चरणों में पड़ा रहूं। यद्यपि इस दिव्य संग के फलस्वरूप रामचंद्र आस्तिक बन चुके थे, श्री रामकृष्ण देव के चरणों में स्वयं को अर्पित भी कर चुके थे, तथापि उनकी अलौकिकता का प्रमाण पाने को उनके प्राण व्याकुल थे। इसी बीच एक दिन रात के अंतिम प्रहर में उन्होंने स्वप्न में देखा कि वे एक तालाब में स्नान करके पवित्र हो गए हैं और श्री रामकृष्ण देव वहां आकर उन्हें मंत्र देते हुए कह रहे हैं कि प्रतिदिन स्नान के बाद गीले कपड़ों में ही इसका 100 बार जप करना। इस अपूर्व स्वप्न ने उनके मन को इतना प्रभावित किया कि वे तुरंत ही दक्षिणेश्वर पहुंचे और श्री रामकृष्ण देव के समक्ष जाकर सब कुछ कह सुनाया। यह सुनकर ठाकुर आनंद पूर्वक बोले, स्वप्न सिद्ध जो व्यक्ति है निश्चित ही उसकी मुक्ति है। यद्यपि राम बाबू अब विश्वास के पथ पर काफी दूर तक अग्रसर हो चुके थे, फिर भी युक्ति ने अब तक उनका पीछा नहीं छोड़ा था। अतः उनके मन में संदेह ने सिर उठाया। स्वप्न तो मस्तिष्क का विकार मात्र है, उसमें कैसी सत्यता। इससे भी बड़ा निश्चित प्रमाण मिलना चाहिए और वैसा प्रमाण मिलते देर भी नहीं लगी।
एक दिन पटलडांगा के गोल तालाब के दक्षिण पश्चिम कोने पर खड़े होकर वे एक मित्र को अपनी मानसिक अशांति की बात बता रहे थे। उसी समय एक दीर्घकाय काले व्यक्ति ने आकर उनसे मंद स्वर में कहा, अधीर क्यों होते हो, सहे जाओ। दोनों मित्रों ने उसे प्रत्यक्ष देखा, परंतु क्षण मात्र में वह व्यक्ति न जाने कहां विलीन हो गया। वे उसे ढूंढकर भी नहीं पा सके। रामचंद्र ने सोचा, संभव है कि यह भी मस्तिष्क का विकार हो, परंतु साथ ही उनके मन में यह विचार आया कि ऐसा विकार भी अच्छा ही है जिसमें ऐसी आश्वासन की वाणी सुनाई दे और जिससे मन ऐसा शांत हो जाए। ठाकुर ने यह विवरण सुनने के बाद अपने स्वभाव सिद्ध मृदु हास्य के साथ कहा, ऐसा और भी कितना देखोगे। तब भी राम बाबू के मन में शांति तथा अशांति की धूप छाया का खेल चल रहा था। अशांति के समय एक बार जब उन्होंने ठाकुर से शिकायत की कि कुछ भी नहीं हुआ, तो ठाकुर गंभीर होकर बोले, क्या करूं भाई, सब हरि की इच्छा पर है। फिर भी निवृत्त न होकर रामचंद्र ने पुनः शांति के लिए प्रार्थना की। इस पर ठाकुर बोले, मैं न तो किसी का खाता हूं और न लेता ही हूं। तुम लोगों की यहां आने की इच्छा हो तो आना, नहीं तो मत आना। कितनी कठोर उपेक्षापूर्ण बात थी, परंतु भक्त को निष्काम प्रेम भक्ति का आस्वादन कराने के लिए गुरु को संभवतः बाध्य होकर यह निष्ठुर पथ अपनाना पड़ता है। इस अवहेलना से व्यथित रामचंद्र के मन में तरह तरह के विचार उदित होने लगे। यहां तक कि ऐसा भी लगा कि इस निष्फल जीवन को रखने में अब कोई लाभ नहीं है। अंत में वे इस निर्णय पर पहुंचे कि जब शास्त्रों में कहा है, नामी की अपेक्षा नाम की महिमा अधिक है, तो क्यों न नाम जप का आश्रय लेकर देखें और उससे ठाकुर का मन पिघलता है अथवा नहीं। यह सोचकर वे रात को ठाकुर के कमरे के उत्तर बरामदे में लेटे और नाम जप करने लगे। गहरी रात में ठाकुर अपने कमरे से बाहर आए और रामचंद्र की शैया के निकट बैठकर मधुर सांत्वनादायक वचनों से उनका सारा दुख दूर कर दिया। रामचंद्र पहले पहल धन खर्च करने में जरा आगा पीछा किया करते थे। ठाकुर को यह बात विदित थी। अतः अन्य भक्तों की देखा देखी राम बाबू ने भी जब एक बार ठाकुर को अपने घर ले जाने का आग्रह दिखाया तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु ठाकुर भक्तों के वांछा कल्पतरु थे। बाद में न जाने क्या सोचकर उन्होंने स्वयं ही एक दिन उनके यहां जाने की अभिलाषा व्यक्त की तथा समय भी निश्चित कर दिया। तद अनुसार अनिच्छा के बावजूद शिष्टाचार के तकाजे पर रामबाबू ने सारी व्यवस्था की। ठाकुर यथा समय भक्तों के साथ आए और आनंद मनाकर चले गए। इससे भक्त मंडली में रामचंद्र की भक्ति की प्रशंसा तो होने लगी, फिर भी उनकी अंतरात्मा के साथ उसका मेल न होने के कारण वे उसे ठाकुर का वास्तविक शुभागमन नहीं मान सके। कुछ दिन बाद ठाकुर ने पुनः बताया कि बैसाखी पूर्णिमा को फूल तोल उत्सव के अवसर पर वे राम के घर पदार्पण करेंगे।
वैसे घबराने वाले राम बाबू तरह तरह के प्रयत्न करने लगे ताकि उस दिन का महोत्सव उनके घर पर न होकर कहीं और हो। परंतु सत्यनिष्ठ श्री रामकृष्ण देव का मत कैसे बदलता। अंत में हार मानकर राम बाबू सहमत हुए। उत्सव के दिन राम बाबू का मकान भक्तों के आगमन, संकीर्तन तथा ठाकुर की वाणी से गूंज उठा, पवित्र हो गया। ठाकुर की कृपा से उस दिन से राम बाबू की कृपणता भी दूर हो गई। उन्हें नवजीवन प्राप्त हुआ। इस शुभ दिवस की स्मृति में अब से वे प्रतिवर्ष उस दिन उत्सव करने लगे। कहना न होगा कि उस बैसाखी पूर्णिमा के बाद उस घर में ठाकुर का अनेकों बार आवागमन हुआ था। इन सब अवसरों पर रामचंद्र की सुव्यवस्था देखकर ठाकुर इतने प्रसन्न हुए थे कि जब कभी अन्य भक्तों के घर पर उनके शुभागमन के उपलक्ष्य में ऐसे महोत्सव का आयोजन होता तो वे उस भक्त को राम बाबू की सलाह लेने के लिए कहते। कई बार तो राम बाबू स्वयं ही आगे बढ़कर उसके संचालन का उत्तरदायित्व संभाल लिया करते थे। होल दोल के दूसरे दिन रामचंद्र दक्षिणेश्वर गए। ठाकुर की वाक सुधा का पान करके रात को 10 बजे के करीब जब वे घर लौटने की तैयारी करने लगे तो सहसा ठाकुर ने अपने कमरे से बाहर आकर उनसे पूछा, क्या चाहते हो। रामचंद्र किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। सामने ही नयन मोहन कल्पतरु प्रभु संपूर्ण मन प्राण को आकर्षित कर रहे हैं, परंतु अंतर में तो कुछ भी पाने की आकांक्षा नहीं जाग रही है। अतः किसी भी निर्णय पर न पहुंच पाकर वे बोले, प्रभु क्या मांगू, कुछ समझ नहीं आता। आप ही बता दीजिए कि क्या मांगना उचित है। रामचंद्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब ठाकुर ने स्वयं ही उनका स्वप्न में पाया मंत्र वापस ले लिया और समझा दिया कि भविष्य में श्री रामकृष्ण प्रेम ही उनका साधन भजन आदि सब होगा। उस प्रेम की तुलना में सभी बाह्य साधन तुच्छ हैं। रामचंद्र आज एक अभिनव सत्य का संधान पाकर संतुष्ट हृदय से घर लौटे। अब उन्हें मालूम हो गया कि श्री रामकृष्ण देव ही उनके आराध्य देवता हैं और प्रेम ही उनकी एकमात्र आराधना है। श्री रामकृष्ण देव के आदेश तथा प्रेरणा से भक्तों की सेवा करना भक्त प्रवर रामचंद्र के जीवन का एक प्रधान व्रत बन गया था। हम पहले कह आए हैं कि श्री रामकृष्ण देव के साथ घनिष्ठ संपर्क में आने के पूर्व वे व्यय आदि के बारे में अत्यंत सावधान रहते थे तथा कहीं कहीं तो उनकी यह सावधानता कृपणता के रूप में व्यक्त होने लगती थी। संभवतः इस दोष को दूर करने के उद्देश्य से ही श्री रामकृष्ण देव ने एक दिन रामचंद्र के सामने कहा था कि वे वकील और डॉक्टरों का धन ग्रहण नहीं कर सकते। यह बात और थी कि राम बाबू डॉक्टरी पास करने पर भी डॉक्टरी व्यवसाय नहीं करते थे। वे केवल रासायनिक परीक्षा का काम किया करते थे। फिर भी यह बात उनके हृदय में चुभ गई। भक्त का धन इष्ट देव की सेवा में न लगे, यह तो अत्यंत कष्ट की बात है। अतः इस विषय में उन्होंने श्री रामकृष्ण देव का स्पष्ट मंतव्य पूछा। ठाकुर बोले, तुम भक्त सेवा करो, उसी से मेरी सेवा भी हो जाएगी।
इसके बाद से रामचंद्र का भवन भक्तों की मिलन भूमि तथा संकीर्तन क्षेत्र में परिणत हो गया। प्रतिदिन वहां 25-30 भक्तों का समागम होता तथा सभी यथेष्ट प्रसाद पाते। श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि के पश्चात भी काकुड़गाछी में उनकी भक्त प्रीति देखकर ऐसा लगता था मानो उन्होंने ठाकुर के इस निर्देश वाक्य को ही अपने जीवन का ध्रुव संबल बना लिया है। साथ ही अपने आचरण तथा वाणी के द्वारा भी वे स्पष्ट कर देते थे, जो जन रामकृष्ण को भजते हैं वे ही मेरे प्राण हैं। वस्तुतः जो कोई भी श्री मंदिर में प्रणाम करता या जय रामकृष्ण बोलता, वह यदि शत्रु रहे तो भी श्री रामकृष्ण एक प्राण रामचंद्र का हृदय जीत लेता था। रामचंद्र ने ठाकुर के मुख से सुना था कि भक्त का धन पुलिया के नीचे से बहने वाले पानी के समान है। पुलिया के नीचे का पानी कभी ठहरता नहीं, इसीलिए वे धन संचय का प्रयास न कर भक्त सेवा की ओर ही अधिक ध्यान दिया करते थे। इतना ही नहीं, कोई भी अभावग्रस्त व्यक्ति उनके द्वार पर आकर खाली हाथ नहीं लौटता था। ठाकुर को इष्ट देव के रूप में स्वीकार करने पर भी राम बाबू उन्हीं के श्री मुख से उनके स्वरूप के विषय में सुनने की आकांक्षा रखते थे। एक दिन संध्या समय दक्षिणेश्वर में बैठे वे ठाकुर की ओर एकटक देख रहे थे कि ठाकुर ने प्रश्न किया, क्या देख रहे हो? राम बाबू बोले, आपको। ठाकुर ने पूछा, मेरे प्रति तुम्हारी क्या धारणा है? राम बाबू बोले, आप मुझे चैतन्य देव ही प्रतीत होते हैं। वे उन दिनों चैतन्य चरितामृत का पाठ कर रहे थे। उत्तर सुनकर ठाकुर थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, भैरवी ब्राह्मणी भी ऐसा ही कहा करती थी। यह विश्वास रामचंद्र के मन में इतना दृढ़ हो गया था कि एक दिन उन्होंने गिरीश चंद्र को जकड़कर गदगद स्वर में कहा था, गिरीश दादा, समझे या नहीं? इस बार एक ही में तीनों हैं, गौरांग, नित्यानंद, अद्वैत। इन तीनों की समष्टि है परमहंस देव। एक ही आधार में प्रेम, भक्ति और ज्ञान। रामचंद्र का विश्वास अतुल्य था। एक बार रोग शैया पर पड़े हुए भी उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के चरणोदक के अतिरिक्त और कोई भी औषधि लेने से असहमति प्रकट की। इसने ही मित्रों की सलाह, यहां तक कि श्री रामकृष्ण देव का उपदेश भी उन्हें अपने इस धनुर्भंग प्रण से विचलित नहीं कर सका। सौभाग्यवश चरणामृत पीकर ही वे रोग मुक्त हो गए। प्रतिदिन ठाकुर का प्रसाद लिए बिना वे भोजन को नहीं बैठते थे। इस कारण वे कोई प्रसादी मिठाई आदि लाकर घर में रख देते थे और स्नान के बाद उसी का एक कण ग्रहण करके फिर भोजन करते थे। एक दिन वे प्रसाद बनाने के उद्देश्य से थोड़ी सी मिठाई लेकर दक्षिणेश्वर आए और उसे ठाकुर के समक्ष यथाविधि निवेदित किया, पर ठाकुर इसके प्रति उदासीन रहे। यहां तक कि संध्या हो जाने पर भी
उसका स्पर्श तक न करके वे पंचवटी की ओर चल दिए। राम बाबू बड़ी समस्या में पड़े। घर लौटने का समय हो गया, पर मिठाई का प्रसाद नहीं हुआ। क्या करें? फिर उन्होंने सोचा, पास के पीकदान में ही ठाकुर का मुखामृत है, उससे स्पर्श करा लेने से ही तो मिठाई प्रसाद हो जाएगी। यथा विश्वास तथा कार्य। रामचंद्र ऐसा ही करने जा रहे थे। ठीक उसी समय मानो भक्त को परीक्षा में उत्तीर्ण देखकर ही श्री रामकृष्ण देव पंचवटी से लौट आए और उन्हें मना करते हुए मिठाई में से थोड़ा सा लेकर उसे प्रसाद बना दिया। श्यामपुकुर में काली पूजा की रात्रि में पूजा के उपकरण प्रस्तुत रहने पर भी जब पूजा आरंभ होने का कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया, तो भक्तों का मन समस्याग्रस्त हो गया। पर उस समय राम बाबू ने ही गिरीश बाबू को प्रोत्साहित करते हुए कहा, जाओ ना, जाओ। और इसके साथ ही गिरीश ने आगे बढ़कर ठाकुर के श्री चरणों में पुष्पांजलि दी तथा उनके अनुकरण पर अन्य भक्त भी पुष्पांजलि देने लगे तथा जय जय की ध्वनि से वह गृह गूंज उठा। राम बाबू की धारणा थी कि श्री रामकृष्ण देव जिस किसी भी स्थान में पदार्पण करते हैं, जिस किसी वस्तु का स्पर्श करते हैं, वह स्थान या वह वस्तु पवित्र हो जाती है तथा उसे छूकर दूसरे लोग भी निष्पाप हो जाते हैं। यहां तक कि ठाकुर का दूर से भी दर्शन करना मुक्तिप्रद है। ठाकुर के लीला संवरण के पश्चात एक दिन यही प्रसंग चल रहा था कि एक श्रोता ने अविश्वास प्रकट करते हुए कहा, फिर तो चिंता की बात ही क्या है। रास्तों पर कितने ही लोगों ने उन्हें देखा है, वे कितनी ही गाड़ियों पर चढ़े हैं, उनके कोचवानों सईसों ने उन्हें देखा है, तो क्या वे सभी मुक्त हो जाएंगे? इस अविश्वास की उष्ण वायु के स्पर्श से रामचंद्र का मुखमंडल आरक्त हो उठा और उनके कंठ से हुंकार निकल पड़ा, जाओ जाओ, उन गाड़ी वालों सईसों की थोड़ी चरण धूलि ले लो, इससे तुम्हारे जैसे लोगों के लाखों जीवन धन्य हो जाएंगे। उस उदात्त स्वर के आवेगपूर्ण आघात से आलोचक का मन उसी दिन से परिवर्तित हो गया। रामचंद्र की इच्छा थी कि वे श्री रामकृष्ण देव के वचनों को अपने तथा दूसरों के लिए भी लिपिबद्ध करके रखें। इस उद्देश्य से वे कागज पेंसिल लेकर दक्षिणेश्वर जाते थे और ठाकुर जब वार्तालाप करते तो उसे लिख लेते थे। यह देखकर एक दिन ठाकुर ने कहा, राम, तुम इतना सब क्यों करते हो? इसके बाद देखोगे कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा गुरु हो जाएगा। प्रभु का संकेत तथा आशीर्वाद पाकर रामचंद्र ने अब से यह कार्य बंद कर दिया। परंतु श्री रामकृष्ण प्रचार के आनंद ने उन्हें तीव्रता से आकर्षित करते हुए उनके लिए एक नया ही कर्म क्षेत्र निर्मित कर दिया। ठाकुर के लीला काल में ही उनकी अनुमति से राम बाबू ने कोन्नगर की हरि सभा में यथार्थ धर्म क्या है विषय पर व्याख्यान दिया था। इसके अतिरिक्त ठाकुर के उपदेशों का प्रचार करने की इच्छा से उन्होंने 1885 ईस्वी मई महीने में
तत्वसार नाम की एक पुस्तिका प्रकाशित की। सभा में तो अन्य भक्तों ने इस कार्य का विरोध किया, यहां तक कि श्री रामकृष्ण देव से शिकायत भी की। इसीलिए ठाकुर ने रामचंद्र को एकांत में बुलाकर पूछा, क्यों जी, ये लोग कह रहे थे कि तुम कुछ छपा रहे हो, उसमें क्या लिखा है? रामचंद्र ने बताया कि वे उन्हीं के उपदेशों को मुद्रित करा रहे हैं और उसकी थोड़ी रूपरेखा भी बताई। सुनकर ठाकुर ने उस पर कोई आपत्ति तो नहीं की, पर उन्हें सावधान कर दिया कि अगर तुम्हारे मन में कर्तृत्व बुद्धि रही तो इससे तुम्हारा उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। निरंग भाव से ही इस कार्य को करना होगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा, देखो, अभी मेरी जीवनी मत छपाना। मेरी जीवनी निकालने पर यह शरीर नहीं रहेगा। राम ने नतमस्तक हो इस आदेश को शिरोधार्य किया। ठाकुर के लीला स्मरण के पूर्व ही उनके उपदेशों का प्रचार करने के उद्देश्य से उन्होंने तत्वमंजरी नामक एक धार्मिक मासिक पत्रिका भी प्रारंभ की थी, जो उनके लीलावसान के पश्चात भी कुछ समय तक प्रकाशित होती रही। वास्तव में उस युग में रामकृष्ण प्रचार का गुरु उत्तरदायित्व स्वेच्छापूर्वक ग्रहण करने वालों में केशव चंद्र के बाद रामचंद्र का ही नाम आता है। यह देखकर कि श्री रामकृष्ण देव कीर्तन करते हुए भक्तों की उन्मत्तता से पड़ोसियों के मन में नाराजगी पैदा होती है, राम बाबू ने एक दिन ठाकुर से कहा कि निर्जन में एक साधना का स्थान बनाना आवश्यक है। उस शुभ संकल्प का अनुमोदन करते हुए ठाकुर बोले, बगीचा ऐसी जगह खरीदना जहां 100 खून होने पर भी किसी को खबर न हो। तद उपरांत 1883 ईस्वी के मध्य में काकुड़गाछी में एक उद्यान भवन खरीदा गया। वर्तमान श्री रामकृष्ण योगोद्यान का यही सूत्रपात था। वह प्रांत उस समय सघन जंगल से परिपूर्ण था। रास्ता भी कीचड़ से भरा रहता था। उद्यान की खरीद हो जाने के बाद ठाकुर उसे देखने आए। इस उपलक्ष्य में अब जहां समाधि मंदिर स्थित है, वहां तुलसी कानन बनाया गया था। ठाकुर ने उसके एक पौधे के नीचे प्रणाम किया। कलकत्ते से लाई हुई फल मिठाई आदि पाकर तालाब का जल पिया। एक स्थान पर बैठकर सच्चर्चा की तथा एक जगह पंचवटी लगाने का आदेश दिया। उस आदेश का पालन हुआ। इसके अतिरिक्त इस बोध से कि श्री रामकृष्ण देव के स्पर्श से वहां की प्रत्येक वस्तु पवित्र हो चुकी है, रामचंद्र ने उस उद्यान के आम्र वृक्ष का नाम रामकृष्ण भोग रखा। तालाब का नाम रामकृष्ण कुंड रखा तथा जहां पर वे बैठे थे उस स्थान को घेरकर सुरक्षित कर लिया। जिस तुलसी के पौधे के नीचे ठाकुर ने प्रणाम किया था, वहीं पर आगे चलकर उनकी पावन अस्थियों को स्थापित किया गया तथा उस पर मंदिर का निर्माण हुआ। रामचंद्र द्वारा प्रतिष्ठित पंचवटी का स्थान अब भी संरक्षित है। वस्तुतः श्री रामकृष्ण देव के चरण स्पर्श तथा रामचंद्र की भक्ति के सम्मेलन से काकुड़गाछी का योगोद्यान आज रामकृष्ण संघ का महातीर्थ बन गया है।
श्री रामकृष्ण देव का सत्संग पाने के फलस्वरूप रामचंद्र केवल अतुल भक्ति के ही अधिकारी नहीं हुए थे, अपितु तब से निष्प्रहता उनका स्वभाव हो गया था। रासायनिक परीक्षक के रूप में एक बार एक व्यापारी के मिट्टी के तेल की परीक्षा करने पर उन्होंने पाया कि वह शुद्ध नहीं है। व्यापारी ने सोचा यह बात प्रकट हो जाने से उसका लाखों का नुकसान होगा, अतः उसने कई हजार की घूस देकर अपना काम बना लेना चाहा। परंतु रामचंद्र ने उसे घृणापूर्वक ठुकरा दिया। एक बार रामचंद्र के ऊपर के एक कर्मचारी का स्थान खाली होने पर अनेक लोगों ने उसके लिए आवेदन किया, परंतु वे निर्विकार रहे। यह बात जब ऑफिस के बड़े साहब के कानों में पहुंची तो उन्होंने रामचंद्र को ही सर्वाधिक उपयुक्त समझकर उन्हें आवेदन करने के लिए कहा। उस समय राम बाबू ने वैसा तो किया, पर साथ ही यह भी सोचने लगे कि इधर तो मैंने श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों पर आधारित विवेक वैराग्य विषय पर व्याख्यान देने का विज्ञापन दिया है, और फिर मैं ही धन के लोभ में दूसरे के मुख का अन्न छीन लूं। फिर उन्होंने प्रार्थना पत्र को वापस लेकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस प्रकार के प्रलोभन भिन्न भिन्न रूपों में छिपकर उनके सम्मुख बार बार उपस्थित होते रहते थे, परंतु उसका मुखौटा हटाकर उसके यथार्थ स्वरूप को पहचानते उन्हें अधिक समय नहीं लगता था। एक बार एक व्यापारी ने यह जानकर कि योगोद्यान की आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है, काफी धन देकर मंदिर आदि बनवा देने का प्रस्ताव रखा, परंतु रामचंद्र ने उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे समझ गए थे कि इस कार्य के बदले में वह व्यापारी अपने घी आदि माल के बारे में उनसे अच्छा प्रमाण पत्र पाने की उम्मीद रखता है। पारिवारिक जीवन में भी उनका यह वैराग्य स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ करता था। अपनी एक स्नेह पात्री कन्या का अग्निदाह से प्राणांत हो जाने पर भी वे शांत ही रहे। यह देखकर एक व्यक्ति ने जब विस्मित होकर उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, कन्या को प्रभु ने ही दिया था और अब उन्होंने ही ले लिया, इसमें दुख करने का मुझे क्या अधिकार है। उनके पर्याप्त धनोपार्जन करने पर भी परिवार के लिए कुछ विशेष संचित नहीं हो रहा था। इस पर एक मित्र ने जब उनसे कहा तो उन्होंने उत्तर दिया, मैंने तो एक दिन भी नहीं सोचा कि मैं अपनी पत्नी को भोजन दे रहा हूं। प्रभु ही मुझे और मेरी पत्नी को भोजन दे रहे हैं। मेरे मर जाने पर भी वे ही उसे भोजन देंगे। ठाकुर के शरीर त्याग के पश्चात उनके पावन चिता भस्म को भूमि में स्थापित करके उसके ऊपर स्मृति मंदिर बनवाने के लिए और कोई उपयुक्त स्थान न होने के कारण रामचंद्र ने आग्रह किया कि यह कार्य काकुड़गाछी के उद्यान में ही किया जाए। इस पर श्री रामकृष्ण देव के भक्तों के सहमत होने पर 7 दिन बाद जन्माष्टमी के अवसर पर भक्तों ने एक शोभा यात्रा निकाली और चिता भस्म के कलश को काकुड़गाछी उद्यान भवन में ले जाकर वहां भूमि के नीचे स्थापित किया। उस समय से 5-6 महीने तक नित्य गोपाल ने ही
नित्य पूजा आदि की। रामचंद्र उसका सारा खर्च चलाते रहे। बाद में नित्य गोपाल के बीमार पड़ जाने पर सेवा पूजा के लिए वेतन पर एक ब्राह्मण की नियुक्ति कर ली गई। पहले राम बाबू प्रतिदिन वहां जाकर लौट आते थे, केवल छुट्टी का पूरा दिन वहीं बिताते थे। परंतु एक दिन जब अचानक पहुंचकर उन्होंने देखा कि प्रभु के लिए लाई हुई मिठाइयों पर चींटी चढ़ी हुई है, तो सेवापराध के भय से उसी दिन से वे काकुड़गाछी में रहते हुए स्वयं ही पूजा, आरती, भोग निवेदन आदि अधिकांश कार्य करने लगे। उनके योगोद्यान में निवास के संवाद से आकृष्ट होकर कुछ धर्मप्राण युवक वहां आकर ठाकुर सेवा में उनकी सहायता करने लगे तथा उनसे तत्वोपदेश सुनने लगे। उनमें से किसी किसी ने गृह त्याग करने का निश्चय करके योगोद्यान में ही रहना प्रारंभ किया। इन युवकों के अतिरिक्त और भी अनेक धर्म जिज्ञासु छुट्टियों के दिन रामचंद्र के पास आया करते थे। युवकों को प्रति सप्ताह रविवार के दिन कलकत्ते की सड़कों पर रामकृष्ण नाम कीर्तन करने के लिए भेजा जाता था। धीरे धीरे राम बाबू के प्रचार उपक्रम ने एक नया ही रूप धारण किया। 1892 ईस्वी चैत्र में गुड फ्राइडे के दिन उन्होंने स्टार थिएटर में रामकृष्ण परमहंस अवतार हैं या नहीं, इस विषय पर एक सार्वजनिक व्याख्यान दिया। व्याख्यान के पहले कई भक्तों ने इस प्रकार के खुलेआम भाषण पर आपत्ति की थी, परंतु राम बाबू अपने संकल्प पर दृढ़ रहे। इतना ही नहीं, उस दिन का व्याख्यान सफल होने के बाद उन्होंने क्रमशः स्टार थिएटर, सिटी थिएटर और मिनर्वा थिएटर में श्री रामकृष्ण उपदेशों पर आधारित कुल 18 व्याख्यान दिए। समस्त संसार में श्री रामकृष्ण देव का प्रचार करने की आकांक्षा अदम्य होने पर भी रामचंद्र का स्वास्थ्य धीरे धीरे भग्न होता जा रहा था। धारावाहिक प्रवचन प्रारंभ करने के पहले से ही वे मधुमेह से पीड़ित थे, परंतु वे रोग की ओर ध्यान ही नहीं देते थे तथा जब तक संपूर्ण शय्याशायी नहीं हो जाते, कर्तव्य पालन में पीछे नहीं हटते थे। इस प्रकार पीठ में फोड़ा, आमातिसार आदि रोगों से पीड़ित होकर भी वे दफ्तर का काम तथा रामकृष्ण प्रचार समान रूप से चलाते रहे। व्याधि क्रमशः कठिन होती गई। इन्हीं दिनों एक बार जांघ में तीव्र पीड़ा होने के कारण उन्होंने बहुत सी रातें बिना सोए ही बिताई। एक बार तो उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि बहुतों ने उनके जीवन की आशा ही त्याग दी थी। यद्यपि बाद में वे बिस्तर छोड़कर उठे, पर समझ गए कि शरीर अब निस्सार हो चुका है। तथापि केवल मानसिक बल पर ही वे यथारीति अपना आरब्ध कार्य किए जाने लगे। पर चिकित्सकों ने उन्हें मासिक व्याख्यान की अनुमति नहीं दी। इसलिए अब तत्वमंजरी ही जन साधारण में प्रचार का एकमात्र साधन रह गई। पर हां, छुट्टियों के दिन योगोद्यान में भक्त मंडली के बीच उनकी धर्म चर्चा यथावत चलती रही। वैसे मित्रों के विशेष अनुरोध पर चिकित्सा के निमित्त बीच बीच में वे अपने घर जाकर निवास करते थे। तथापि
योगोद्यान ही उनका स्थायी निवास स्थान था। राम बाबू के प्रचार का एक अपना वैशिष्ट्य था। वे अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा जो कुछ उचित समझते, उसी में पूरे उत्साह के साथ जुट जाते थे। इसी प्रकार उन्होंने कोन्नगर में व्याख्यान दिए। 1890 ईस्वी जुलाई में श्री रामकृष्ण परमहंस देवेर जीवन वृतांत नामक बंगला ग्रंथ का प्रकाशन किया तथा ठाकुर के उपदेशों का संग्रह करके 1886 ईस्वी जुलाई माह से उन्हें तत्व प्रकाशिका ग्रंथ के रूप में खंडशः प्रकाशित किया। यद्यपि उनका यह अति उत्साह किसी किसी की दृष्टि में अहंकार जैसा प्रतीत होता था, फिर भी उसे वास्तव में अहंकार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा भी देखने में आता है कि वे अपने शिष्यों या शिष्य तुल्य व्यक्तियों की चरण सेवा करने में भी नहीं हिचकिचाते थे। उनकी वेशभूषा में भी कोई दिखावा नहीं था। एक बिना किनारी की धोती और एक गाढ़े की चद्दर ही उनके लिए पर्याप्त था। उनके दफ्तर जाने की भी पोशाक बिल्कुल साधारण थी। योगोद्यान में निवास करते समय उनके शरीर पर एक कोई 5 हाथ की धोती रहा करती थी। इस प्रकार वे एक आडंबरहीन जीवन बिताते थे। इसके अतिरिक्त मंदिर का सारा कार्य यथासंभव वे स्वयं अपने ही हाथों करना पसंद करते थे। रसोइया न रखकर वे स्वयं ही रसोई बनाते। प्रभु का नाम संकीर्तन करने के लिए वे नंगे पैर राजपथ पर निकल पड़ते थे तथा शरीर के अस्वस्थ रहने पर भी प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के दिन वर्षा में खुले सिर भीगते हुए भी शोभा यात्रा के साथ सिमुलिया से काकुड़गाछी जाया करते थे। वस्तुतः एक विचारशील व्यक्ति की दृष्टि में उनके प्रत्येक कार्य से भक्ति का आधिक्य ही व्यक्त होता दिखाई देता है। भक्ति से ही प्रेरित होकर वे उपयुक्त लोगों को दीक्षा देकर श्री रामकृष्ण देव के चरणों में अर्पित करते थे तथा भक्ति के आवेग में ही श्री रामकृष्ण देव की सर्व प्रकार की सेवा की अच्छी व्यवस्था करने के उद्देश्य से वे योगोद्यान में तथा अन्यत्र भी अपना ही मत प्रस्थापित करने को प्रवृत्त होते थे। केवल आध्यात्मिकता के क्षेत्र में ही नहीं, वरन सांसारिक क्षेत्र में भी कई याचक उनकी दया से अपने अभावपूर्ण जीवन में शांति की सांस ले पाते थे। एक बार नौकरी चले जाने के कारण 2 व्यक्ति बड़ी कठिनाई में पड़ गए। बहुत से स्थानों में प्रयास करके भी वे अपनी हालत में सुधार नहीं कर सके। तथापि उनके मन में रामचंद्र के द्वार पर जाने की इच्छा या हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वे लोग धर्मोन्मादी रामचंद्र जी की हंसी उड़ाया करते थे। संयोग बस एक दिन उनकी रामचंद्र से मुलाकात हुई। रामचंद्र ने उनसे कुशल मंगल पूछा तो उनकी अवस्था का पता चला। तब रामचंद्र ने कहा कि ठाकुर की दया से उनकी व्यवस्था हो जाएगी तथा नई नौकरी मिलने तक वे ही उन लोगों की आर्थिक सहायता करने लगे। आय की अपेक्षा रामचंद्र का व्यय अधिक था। इसके अतिरिक्त अपने घर तथा योगोद्यान का दैनंदिन खर्च चलाने और उत्सव आदि का आयोजन करने के लिए उन्हें ऋणग्रस्त भी हो जाना पड़ता था।
तथापि वे मुक्त हस्त दान करते रहते थे। वे कितने ही बालकों की शिक्षा का भार वहन करते, कितने ही लोगों के माता पिता के श्राद्ध में सहायता करते, कितने ही कन्यादान की चिंता में पड़े लोगों का विपत्ति से उद्धार करते, तथा कितने ही भिखारियों को अन्न जुटा देते थे। कहना न होगा, इन बातों को लिपिबद्ध करना संभव नहीं है। रामचंद्र का आदर्श था घर में रहते हुए भी अनासक्त जीवन बिताना तथा प्रभु का धन विविध प्रकार से उन्हीं को अर्पित करना। जो लोग योगोद्यान में रहकर ठाकुर की सेवा किया करते थे, उन्हें भी वे इसी आदर्श के अनुसार गढ़ रहे थे। वे लोग भी ठाकुर की सेवा में व्यय करने के निमित्त अर्थ संचय करते थे। श्री रामकृष्ण देव की कृपा से रामचंद्र को अपने जीवन में धन की अपार मोहिनी शक्ति का अनुभव नहीं करना पड़ा था। इसीलिए वे सोचते थे कि सभी लोग इच्छा मात्र से ही इस मोह को पार कर सकते हैं, परंतु वास्तविकता में इसका उल्टा ही हुआ। धनोपार्जन में लगे योगोद्यान के सेवकों में से कई लोग एक एक करके संसार में लिप्त हो गए। तब वे अपना भ्रम समझ गए और तब से अन्य सबको संन्यास जीवन के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित करने लगे। रामचंद्र का स्वभाव ही था कि किसी भी चीज को सत्य समझ लेने पर वे उसे संपूर्ण रूप से ग्रहण करते थे। इसीलिए जिन रामचंद्र ने श्री रामकृष्ण देव के लीला संवरण करते ही उनके युवा भक्तों को घर लौट जाने की सलाह दी, वे ही अपने जीवन के अंतिम 3 वर्ष सन्यास की महिमा का प्रचार करने में लगे रहे। उस समय उन्हीं की प्रेरणा से उनके 2 शिष्यों ने सन्यास ग्रहण किया था। लीला संवरण के कुछ समय पूर्व एक दिन अपराह्न में श्री रामकृष्ण देव ने अपने समीप बैठे रामचंद्र आदि भक्तों से कहा था, देखो, मैंने मां से कहा था कि मैं अब लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाता हूं। राम, महेंद्र, गिरीश, विजय और केदार, इन्हें तू थोड़ी शक्ति दे ताकि ये ही उपदेश देकर लोगों को तैयार कर देंगे और मैं केवल उन्हें एक बार स्पर्श कर दूंगा। प्रार्थना के निमित्त दिया हुआ ठाकुर का यह आशीर्वाद रामचंद्र को आधार बनाकर प्रचार क्षेत्र में किस प्रकार कार्यान्वित हुआ था, यह हमने देखा। इसके अतिरिक्त राम बाबू के शेष जीवन में दूसरों के भीतर भाव संक्रमित करने की शक्ति भी प्रकट हुई थी। यहां पर प्रमाण स्वरूप एक घटना का उल्लेख किया जा सकता है। एक बार उनके पास आना जाना करने वाला एक व्यक्ति उन्हें यह कहकर तंग करने लगा कि महाशय, यदि आप कुछ चमत्कार दिखा सकें तभी आपकी बात पर विश्वास करके श्री रामकृष्ण देव को अवतार मानूंगा। इस पर रामचंद्र अचानक उत्तेजित होकर बोल उठे, आज से 3 दिन के भीतर तुम्हारे अंदर अवश्य ही कुछ अद्भुत घटना होगी। इसके बाद घर लौटते समय रास्ते में उस व्यक्ति के अंदर से एक ऐसा हंसी का फुहारा छूट पड़ा कि जो रुकता ही नहीं था। उसके अविराम हास्य को देखकर सभी परिचित लोगों ने सोचा कि अवश्य ही उस पर किसी प्रेत का आवेश हो गया है।
फिर जब उसने रामचंद्र के कथन में विश्वास कर लिया, तभी वह स्वाभाविक अवस्था में लौट आया। कार्यालय के एक निर्जन कमरे में बैठकर अवकाश के समय राम बाबू श्री रामकृष्ण देव की चर्चा किया करते थे। एक दिन उस कमरे में आकर एक वकील साहब ने ठीक उसी मनोभाव से कहा, मैं इन फालतू बातों में नहीं आने वाला। मैं आपकी बात पर तभी विश्वास करूंगा जब आप मेरे जैसे पाखंडी के मन को भी भगवान के लिए रुला सकेंगे। राम बाबू ने कहा, ठाकुर की इच्छा से सब कुछ संभव है। वकील ने इस बात को भी हंसी में उड़ाते हुए प्रत्यक्ष प्रमाण मांगा। तब रामचंद्र की आंखें आवेग से लाल हो उठी और वे बोल उठे, आप 3 दिन के भीतर अवश्य ही ठाकुर के लिए रोएंगे। पर 3 दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। मुश्किल से 3 ही मिनट बीते होंगे कि वे सज्जन जोर से रोने लगे। देखते ही देखते 1897 ईस्वी की हेमंत ऋतु आ पहुंची। रामचंद्र के अंग अंग पर रोगों का आक्रमण हो रहा था। हृदय अत्यंत दुर्बल हो गया था। फिर श्वास रोग भी प्रारंभ हो गया। श्वास का कष्ट कभी कभी तो इतना असह्य उठता था कि सारी रात उन्हें बिना सोए ही खाट पर बैठकर बितानी पड़ती थी। तथापि उस अवस्था में भी उनकी प्रत्येक सांस के साथ रामकृष्ण नाम का उच्चारण होता था। इस रोग से थोड़ा आराम पाते ही वे पुनः कार्य में जुट पड़े, परंतु शीघ्र ही उन्हें दोबारा खाट पकड़नी पड़ी। सिमुलिया के मकान में इस प्रकार लगभग 1.5 महीने तक कष्ट भोगने के बाद उन्होंने मन ही मन समझ लिया कि अब जीवन के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अब रामकृष्ण लोक की यात्रा करने का समय आ गया है। अतः उन्होंने निश्चय किया कि अवशिष्ट दिन काकुड़गाछी के योगोद्यान में गुरुदेव के अंतिम स्मृति चिन्ह के समीप ही बिताने चाहिए। परंतु स्नेही मित्र तथा संबंधी किसी भी कीमत पर इस बात से सहमत नहीं हो रहे थे। यह देखकर रामचंद्र अत्यंत उत्तेजित हो उठे। उस समय उनका शरीर कंकाल सदृश तथा उठने की शक्ति से रहित हो गया था। वे करवट तक नहीं बदल पाते थे, परंतु योगोद्यान जाने की तीव्र आकांक्षा से उस दिन वे सिंह बल से उठ बैठे। हार मानकर पालकी मंगाई गई और उन्हें उसमें बैठाकर योगोद्यान भेजा गया। योगोद्यान में आकर वे केवल 5 ही दिन जीवित रहे। यहां पर आकर उन्होंने मंदिर के सेवकों से कहा था, गुरुदेव के पास शीतल होने आया हूं। मेरे कारण तुम लोगों की 1 दिन की मंगल आरती में विघ्न होगा, पर क्या करूं बताओ, 1 ही दिन की तो बात है। बेलूड़ मठ के साधु उन्हें देखने प्रतिदिन आते थे। अंतिम विदाई के 1 घंटा पहले ऊर्ध्व श्वास आरंभ होने पर उन्होंने गंगा तट पर जाने की इच्छा व्यक्त की। फिर किसी को अपनी बात का मर्म न समझते देखकर उन्होंने कहा, रामकृष्ण कुंड ही उनकी गंगा है। अंततः वहीं पर वे प्रभु के श्री चरणों में विलीन हुए। 17 जनवरी 1899 ईस्वी मंगलवार रात 10:45 पर उनकी पावन देह का यथाविधि संस्कार करने के पश्चात चिता भस्म को योगोद्यान में ही
श्री रामकृष्ण देव के मंदिर के निकट स्थापित किया गया। वैष्णव कुलभूषण रामचंद्र ने यद्यपि श्री रामकृष्ण देव को अपने आबाल्य संस्कार के अनुसार ही समझा था, फिर भी उसमें एक प्रकार की सार्वभौमिकता थी, क्योंकि जो कोई भी श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आया था, उसमें उनके उदार भाव का थोड़ा बहुत अंश तो अवश्य ही प्रवेश कर गया था। इसीलिए रामचंद्र की कार्य पद्धति तथा भाव राशि के साथ सर्वदा सहमत न होने पर भी सभी भक्तगण उनकी ऊर्जिता भक्ति की प्रशंसा करते थे तथा रामकृष्ण मंडली में उन्हें अत्यंत उच्च स्थान देते थे। उनके भीतर जिस भागवत जीवन का स्फुरण हुआ था, वह सर्वदा सभी के लिए श्रद्धेय है। इसी के साथ रामचंद्र दत्त का जीवन परिचय समाप्त हुआ। जय ठाकुर, जय मां।